किन प्रसंगों से अलग है तिब्बती रामायण? 20वीं सदी की शुरुआत में चीन के शिनजियांग क्षेत्र में 6 अधूरी पांडुलिपियां प्राप्त हुई थीं, जिनमें रामायण के कुछ अंश थे। विशेषज्ञों के अनुसार ये पांडुलिपियां लगभग 8वीं सदी में तिब्बती भाषा के एक प्रारंभिक रूप में लिखी गई थीं। इनके कई कथानक वाल्मीकि रामायण से अलग हैं। आइए तिब्बती रामायण के कुछ विशिष्ट प्रसंगों को जानते हैं। तिब्बती रामायण के अनुसार दशरथ ने अनहतों की आराधना की थी। प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए एक फूल प्रदान किया, जिसे उनकी महारानी ने अपनी कनिष्ठ रानी के साथ साझा किया। फूल के प्रभाव से कनिष्ठ रानी ने पहले राम को जन्म दिया और कुछ ही दिनों बाद महारानी ने लक्ष्मण को जन्म दिया। दशरथ इस दुविधा में थे कि किसे उत्तराधिकारी बनाया जाए, और इसी बीच उनका स्वर्गवास हो गया। अंततः कनिष्ठ रानी के पुत्र राम को राजा बनाया गया, लेकिन राम ने सिंहासन महारानी के पुत्र लक्ष्मण को सौंप दिया। लक्ष्मण ने भी राजा बनने से इनकार कर दिया और राम की पादुका सिंहासन पर रखकर स्वयं मंत्री बन गए। इस वृतांत में भरत, शत्रुघ्न और वनवास का कोई उल्लेख नहीं मिलता। अन्य रामायणों की तरह तिब्बती वृतांत में भी राम और सीता का वियोग रावण की बहन को ठुकराने के कारण होता है, लेकिन यहाँ उनका नाम सूर्पनखा नहीं बल्कि फूरफला है। सीता का अपहरण करने के लिए रावण ने सीता के पैरों के नीचे की धरती को ही उठा लिया। इस तरह उनका अपहरण किया, जैसा तमिल रामायण में भी वर्णित है। रावण को भय था कि यदि वह सीता को उनकी अनुमति के बिना स्पर्श करेगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। सीता की खोज में भटकते हुए राम एक ऐसी नदी के किनारे पहुंचे जिसका पानी गहरे रंग का था। उन्हें पता चला कि यह रंग बाली द्वारा घायल किए गए सुग्रीव के रक्त के कारण है। तिब्बती रामायण में बाली का वध भी अनोखे ढंग से होता है। सुग्रीव ने अपनी पूंछ पर एक दर्पण बांधकर बाली से दोबारा युद्ध किया, जिससे राम यह सुनिश्चित कर सके कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। फिर राम ने बाली का वध किया। इसके बदले सुग्रीव ने सीता की खोज में राम की सहायता की। तिब्बती रामायण की एक विशेषता यह है कि इसमें पत्र व्यवहार का उल्लेख मिलता है। राम ने पत्रों के माध्यम से सुग्रीव से लंका पर शीघ्र आक्रमण करने का आग्रह किया। हनुमान के सीता की खोज पर निकलते समय राम ने पत्र के जरिए सीता को संदेश भेजा और सीता ने भी हनुमान के हाथों राम को पत्र भिजवाया। सुग्रीव की मृत्यु के बाद जब हनुमान उनके राज्य का संचालन करने लगे तो राम ने उन्हें नियमित पत्र न लिखने पर टोका भी। युद्ध के दौरान रावण अदृश्य हो गया। तब राम ने उन्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपने शरीर का कम से कम एक भाग प्रकट करने की चुनौती दी। रावण ने केवल अपने दाहिने पैर की एक उंगली दिखाई। उसी के आधार पर राम ने अनुमान लगाया कि रावण के 10 सिर किस दिशा में स्थित हैं और सही सिर पर निशाना साधकर उसका वध किया। पहाड़ी लघु चित्र परंपरा के अनुसार रावण का पहला सिर अश्व या गंधर्व का था और उसके प्राण उसी में छिपे थे।